आज का ये वीडियो 11th में एडमिशन कराने वाले और फिर जो बच्चे 12 में इस साल जाने वाले हैं उनके लिए बड़ा खास होने वाला है, क्योंकि 11 के लिए भी और 12 के लिए दोनों क्लासेस के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। देखिए 11th एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है। 12 की जहां तक बात करें तो उनके भी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के कुछ सवाल बच्चों के मन में लगातार आ रहे हैं, जिनकी बात मैं करने वाला हूं इस वीडियो में। देखिए 11th क्लास का मेरिट लिस्ट आने वाला है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, क्योंकि OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन अप्लाई हो चुका है और ये अप्लाई करने का डेट भी काफ़ी पहले खत्म हो गया, लेकिन अभी तक मेरिट लिस्ट तो आया नहीं है। तो ये मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल अलॉटमेंट कब होंगे, बच्चों को स्कूल में जाकर के एडमिशन कराने का मौका कब मिलेगा, और फिर 12 वाले जो हैं जो 2026 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए भी कई सारी चीजें स्कूल में चल रही हैं। आखिर उनके लिए अभी क्या हो रहा है, फिर जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आने वाला है वो कब आएगा, तो हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं 11 क्लास वालों की, क्योंकि इनका एडमिशन होने जा रहा है और इसके मेरिट लिस्ट के आने में लेट हो रही है। लेट होने के पीछे की वजह आपको पता हो गया होगा, क्योंकि मैट्रिक और इंटर का जो एग्जाम हुआ 2025 में उसमें बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए थे, क्रॉस लग गया था। ऐसे बच्चों ने कंपार्टमेंटल का एग्जाम दिया था। 31 मई को बिहार बोर्ड के मैट्रिक, इंटर, कंपार्टमेंटल और स्पेशल एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो फरवरी वाले एग्जाम में फेल हुए थे, लेकिन अब वो कंपार्टमेंटल का एग्जाम देकर के पास हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, पास हो चुके हैं तो अब उनको साल बचाना है, यानी उनको भी इंटर में एडमिशन लेना है, या इंटर के जो एग्जाम देकर के पास किए हैं उनको आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार बोर्ड फिर से एक बार OFSS का पोर्टल खोलने जा रहा है। मतलब 11th के एडमिशन के लिए जो बच्चे इससे पहले किसी कारण से, चाहे वो कंपार्टमेंटल वाले हो चाहे किसी और कारण से छूट गए हो, अगर कोई छूट गया है तो ऐसे बच्चों के लिए पोर्टल फिर से खुलने जा रहा है। अगर आप क्लास 11 या क्लास 12 कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और CA, CS, CPA, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल एडवाइजर जैसे हाई पेइंग कैरियर का सपना देख रहे हैं, तो कॉमर्स वाला 2026 बैच आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं और क्लास 11 या क्लास 12 की तैयारी करना चाहते हैं, तो कॉमर्स वाला आपके लिए लाया है न्यू बैचेज। और अभी के अगर ऑफर अपडेट की बात करें तो अभी कॉमर्स वाला के सभी बैचेज पे बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, एज फिजिक्स वाला इज सेलिब्रेटिंग इज 5th ईयर एनिवर्सरी। फॉर ए लिमिटेड टाइम गेट अप टू 75% ऑफ ऑन कॉमर्स बैचेस ऑफ 2026। और अगर हम बैचेस की बात करें तो अगर आप क्लास 12 में हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, तो आपको मिलते हैं 2 बैचेस, परिश्रम रेगुलर बैच और परिश्रम प्रो बैच। उसी तरह से अगर आप 11 क्लास में चाहे बिहार बोर्ड से हो चाहे यूपी बोर्ड से हो, 11 क्लास वालों के लिए भी 2 बैचेस हैं, एक उदय रेगुलर बैच और एक उदय प्रो बैच। अब इनके रेगुलर बैचेस में आपको क्या मिलता है, देखिए आपको मिलेगा रेगुलर बैच में लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स विद अनलिमिटेड व्यूज, टारगेट ऑन all core subjects, accountancy, business studies, economics, mathematics, English, doubt solving platform, weekly assignments and daily practice problems, class notes and practice papers। और अगर ये सारे बेनिफिट के साथ और भी एक्स्ट्रा फीचर आपको चाहिए तो आपको मिलेगा प्रो बैच में, जिसमें आपको मिलता है मेंटरशिप विद PW एक्सेप्ट फैकल्टीज, हार्ड कॉपी बुक्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेज। तो आपको ये ऑफर मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर फिर नहीं आएगा और उस पर से सारे सब्जेक्ट को कवर करते हुए ऐसा कोई कोर्स भी आपको नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप मेरा कूपन कोड SKY200 यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा 200 रुपये आप ऑफ भी पा सकते हैं। बैचेस के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और इसके लिए आज 1 जून के ही न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है और उसमें रिजल्ट जो आया ये कंपार्टमेंटल वाला और स्पेशल एग्जाम वाला, उस रिजल्ट के साथ साथ ये भी कहा गया है कि ऐसे बच्चे जो अभी पास किए 11th में एडमिशन कराने के लिए, उनके लिए फिर से OFSS पोर्टल को खोला जाएगा। आप इस न्यूज़ क्लिप को यहाँ पर देख सकते हैं। तो मतलब साफ है कि जब पोर्टल को दोबारा फिर से खोलना है, इस वजह से मेरिट लिस्ट को जारी करने की जो योजना थी मई के अंत तक या फिर जून के शुरुआत तक, उसको फिलहाल रोक दिया गया है। तो अब क्या होगा, अब अगर अभी तक की सूचना के हिसाब से बात करें तो पहले OFSS का पोर्टल दोबारा खुलेगा। ऑनलाइन करने का डेट 2 दिन 3 दिन 4 दिन जो भी मिले, ऑनलाइन करने का डेट मिलेगा। जो बच्चे पास किए कंपार्टमेंटल में, ऐसे बच्चों को ऑनलाइन करने का मौका मिलेगा, वो ऑनलाइन करेंगे और जब ये ऑनलाइन कर लेंगे तब जाकर के फिर आएगा 11th का मेरिट लिस्ट, तब होंगे स्कूल अलॉटमेंट और तब जाकर के आपको स्कूल में जाकर के एडमिशन कराना होगा। तो 11th के मेरिट लिस्ट के लिए थोड़ा सा इंतजार आपको और करना पड़ सकता है, क्योंकि अब रिजल्ट जो आया इनको भी 11th के एडमिशन की प्रक्रिया में शामिल कर लेना है। तो ये तो तय है, इतना तो 100% तय है कि आपका एडमिशन अब गर्मी की छुट्टी में ही होना है। मैंने पहले भी कहा था कि चाहे मेरिट लिस्ट कभी भी आए,
इतना तो तय है कि गर्मी की छुट्टियां 1 तारीख से यानी आज 1 जून से ही शुरू हो चुकी हैं। तो अब जो है ना एडमिशन 11th का गर्मी की छुट्टी में ही होनी है। अब स्कूल तो बंद है, तो मैंने पहले जैसा आपको कहा था कि स्कूल लाख बंद रहे, आपका मार्कशीट जो बट रहा है वो भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ 11th के एडमिशन की प्रक्रिया भी चलेगी। और इसके लिए देखिए न्यूज आ भी चुका है। मैंने आपको इस नियम की जानकारी पहले भी दी थी कि स्कूल भले ही बंद रहता है लेकिन बच्चों के काम नहीं रुकने चाहिए और इसके लिए शिक्षा विभाग, बिहार बोर्ड सारे आदेश जारी कर देता है। तो इस बार भी जो 1 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक, 1 जून से लेकर 22 जून तक जो गर्मी की छुट्टी है, इस गर्मी की छुट्टी में भी स्कूल खुले रहेंगे, ऑफिस खुला रहेगा, हेडमास्टर आएंगे और उनकी सहायता के लिए कोई टीचर या जो क्लर्क हैं वो भी आएंगे। आपका मार्कशीट भी बढ़ता रहेगा और अगर इस बीच में 11th का मेरिट लिस्ट आ गया तो आपका एडमिशन भी होगा, कोई काम रुकेगा नहीं। आप यहां पर इस न्यूज क्लिप में देख भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं 12 क्लास वालों की, जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड से इंटर का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऐसे बच्चे, उनके लिए अभी स्कूल में क्या हो रहा है? तो देखिए ऐसे बच्चे के बारे में मैंने पहले भी सूचना दी थी कि उनके 12 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। बहुत सारे स्कूलों में यह प्रक्रिया पूरी भी हो गई है और बहुत सारे स्कूलों में अभी चल भी रहा है। मैं अपने स्कूल की अगर बात करूं तो मेरे यहाँ अभी चल रही है प्रक्रिया। तो एडमिशन के लिए 12 में अलग से कोई प्रोसेस नहीं होता। बस इसमें क्या होता है कि आपको 12 क्लास के लिए जो एनुअल फी होता है, वार्षिक शुल्क होता है पैसा, वो पैसा आपसे बस जमा करवा लिया जाता है। वो पैसा आपने जमा कर दिया, रसीद कटवा लिया, रिसिप्ट आपको मिल गया, आपका हो गया 12 में एडमिशन। बस एडमिशन के नाम पर फी लिया जाता है कहीं कहीं और एडमिशन के नाम पर बस 11 वाले रजिस्टर से बच्चों का नाम 12 वाले रजिस्टर में चढ़ा दिया जाता है। इतना ही काम होता है और इतना काम हो रहा है बहुत सारे स्कूल में और बहुत सारे स्कूलों में हो भी चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अगर कोई बच्चा इस टेंशन में है कि मेरा रसीद जमा नहीं हुआ, मेरा पैसा जमा नहीं हुआ, तो क्या मेरा 12 में एडमिशन हुआ कि नहीं हुआ, तो मैं आपको बता दूं कि 12 में एडमिशन आपका कैंसिल नहीं हुआ है। ठीक है, कैंसिल नहीं हुआ है। आप अभी फी जमा नहीं किए तो अभी जो एग्जाम फॉर्म भराने वाला है सितंबर महीने में, अगस्त लास्ट या सितंबर में एग्जाम फॉर्म भराएगा 12 वालों का, तो ऐसे बच्चों का उस वक्त भी एडमिशन हो सकता है। एडमिशन के नाम पर जो पैसे जमा होते हैं उस वक्त भी जमा हो सकता है। ठीक है, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। और इस बारे में आपके अपने स्कूल में क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है, क्या तरीका है वहां पर, उसके लिए आप वहां पता कर लीजिए, उसी को फॉलो कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अभी चूंकि एडमिशन लेने के इस मामले में अटेंडेंस भी खोजे जा रहे हैं कि भाई डेली स्कूल आना पड़ेगा, तो इस बारे में भी आपको अपने स्कूल से ही बात करनी होगी। अब रही बात कि डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कब आएगा, तो देखिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 12 का भी आने वाला है, 10th का भी आने वाला है। 12 क्लास वालों का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड ये जो है ना जून महीने या फिर जुलाई महीने में आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी जून में आता है किसी साल, तो किसी साल जुलाई महीने में आता है। तो ये डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आ जाएगा। आप अपना जो है सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, सुधार करवा सकते हैं। बस नहीं बदलेगा तो स्ट्रीम नहीं बदलेगा, स्ट्रीम बदलने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, स्कूल बदलने का ऑप्शन नहीं होता है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड भी आने वाला है। तो और भी नई अपडेट्स जो आपके क्लासेस से संबंधित आते रहेंगे उसकी चर्चा हम करते रहेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही।